अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू के कबाब। वैसे तो हर कोई आसानी के साथ ये कबाब बना सकता है, हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से ये कबाब बना रही हूँ, ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है। आलू के कबाब हर फैमिली के मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो आज मैं इन कबाब को डिफरेंट और क्रिस्पी कैसे बनाऊंगी, वीडियो में दिए गए स्टेप को देखें और फॉलो करें और बनाएं अमेजिंग स्टफ एग आलू के कबाब। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 अदद आलू, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करेंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि हम जब आलू बॉईल करते हैं तो हम पानी के अंदर छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि जब हम आलू को बॉईल कर लेते हैं तो फौरन हमें पानी से निकाल लेने चाहिए। अगर हम इस तरीके से ये आलूओं को बॉईल करके ठंडा करेंगे तो इससे हमारे आलूओं में नमी नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, हमने आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। ये नहीं हमने फाइन मैश किया है, बिल्कुल हमने कोई मोटा जरा नहीं छोड़ा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम हमने चिकन लिया था बोनलेस, जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो हमने बारीक चॉप कर ली हैं। और इसी तरह हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिया को भी आप बारीक चॉप कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इसमें डालेंगे चाय का 1 चम्मच भर के सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने जो चिकन शामिल किया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आलू के ये कबाब इतने मजेदार और क्रिस्पी बनते हैं कि आप अफ्तारी के लिए बनाए, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं, हमने बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे और चुटकी ही बार हम इसमें काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और अंडों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लें। या आप देख सकते हैं, अंडे हमने अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। और अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये हम कोटिंग के लिए यूज करेंगे। दोनों हाथों पर हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर हमारे हाथों में ना चिपके। अब हम इस तरह थोड़ा सा बैटर लेंगे और हाथों में इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, हम इस तरह हाथों में फैला लेंगे। और अब हम लेंगे हस्बे जरूरत अंडे। ये हमने तकरीबन 5 से 7 अदद अंडे लिए थे, जो हमने बॉईल करके 2 पीसेस में कट कर लिए हैं। इस तरीके से हम बैटर के दरमियान में रखेंगे और ऊपर से मुकम्मल कवर कर देंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से लंबाई में शेप बनाएंगे। ये आज के कबाब बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी होने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने एक कबाब रेडी कर लिया है। अब हम कोटिंग करेंगे। पहले हम अंडे में कोट करेंगे, अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अगर आप ये 2 दफा भी कोट करें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन हम एक ही दफा कोट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह बना लेंगे। अच्छा जी, कबाब्स हमने बना लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल को गर्म ना कीजिएगा और ना ही आप ठंडे ऑयल में ये फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो आप दूसरी तरफ पलट लें और साथ साथ हम हर तरफ से पलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मैं अपने वादे के मुताबिक आपके लिए हर रोज अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है। तो आज ये कबाब भी बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह लेटेस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अगर आपको किसी किस्म की भी रेसिपी चाहिए तो बिला झिझक आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फोक की मदद से हम इस तरह हर तरफ से अलट पलट कर फ्राई करेंगे। थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि हमारी फोक कबाब्स को ना लगे, इससे हमारे कबाब टूट सकते हैं।
तो ऐसा ऐसा आप अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त माशाल्लाह परफेक्ट ये क्रिस्पी तैयार हुई हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ये क्रिस्पी हैं। अब हम इस तरह तमाम कबाब्स को निकाल लेंगे और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इज अ वेरी डिलीशियस क्रिस्पी स्टफ एग आलू की कबाब बनकर तैयार है, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी, जो बनाने में भी आसान, जिसे खाने और बनाने को दिल करे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये कबाब इतने मजेदार तैयार हुए हैं कि बस आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।